चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का कागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता। बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का कागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का कागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। हम में निवास करने वाले ईश्वर के आत्मा द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में प्रवाहित किया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ। आज का मिसा बलिदान पवित्र आत्मा के आधार में चढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा से भरने के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु, इस दोपहर के वेला में हम तेरे चरणों में हैं। अब्बा पिता, तूने वादा किया था इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, नवयुवक दिव्य दर्शन देखेंगे, बड़े बूढ़े दिव्य स्वप्न देखेंगे। यह तेरा वादा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हे प्रेमी प्रभु पिता, पवित्र आत्मा के हम योग्य नहीं हैं। हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, और इस वक्त अपनी कमजोरी के साथ, दुर्बलता के साथ हम तेरे पास आते हैं।
अपने असंभव को संभव बनाने वाले पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलने की कृपा कर। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। हाथ उठाते हुए, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। बार बार गाएंगे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा। आइए पवित्र आत्मा उतरा, उतरा पवित्र आत्मा, हमें तोड़ दे, गला दे, नया बना दे प्रभु जी, नया बना, हमें अपना बना। हे प्रभु जी, बंधनों से आजाद कर दे, हमें बंधनों से आजाद कर दे, दुर्बलताओं से आजाद कर दे, पापों से आजाद कर दे, हर प्रकार की गुलामी से आजाद करने के लिए आज आप पवित्र आत्मा उतरा,
हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में दुआ। आप पवित्र आत्मा एक एक के अंदर आज आप पवित्र आत्मा अपनी आग के रूप में आ। पेंतिकोस्त के दिन जिस प्रकार तू आग के रूप में आया था, आज आप पवित्र आत्मा उतर आ, हमारे अंदर आ जा, हमारे हड्डी हड्डियों में आ, हमारे मांसपेशियों में आ। आज आप पवित्र आत्मा हर गुलामी से आजाद करने के लिए, आज आप पवित्र आत्मा हर अपवित्रता से शुद्ध करने के लिए, हर दास्ता से आजाद करने के लिए उतर आओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, पवित्र आत्मा से भरकर हमें अनंत जीवन के योग्य बना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उसकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? ऐ नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे आप शरीर द्वारा पूर्णतः तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्म कांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? प्रभु की वाणी।
तब जाबो स्वर्ग राज रे, तब जाबो स्वर्ग राज रे, तब जाबो स्वर्ग राज रे। हे यीशु मैं तोरे पीछे चली जाबो, कैया ले जाबे मोके तो। हे यीशु मैं तोरे बिना चली जाबो, कैया ले जाबे मोके तो। करबो मैं यीशु तेरी सेवा और पूजा, करबो मैं यीशु तेरी स्तुति और महिमा, करबो मैं यीशु तेरी सेवा और पूजा, करबो मैं यीशु तेरी स्तुति और महिमा। तब जाबो स्वर्ग राज रे, तब जाबो स्वर्ग राज रे, तब जाबो स्वर्ग राज रे, तब जाबो स्वर्ग राज रे। हे यीशु मैं तोरे पीछे चली जाबो, कैया ले जाबे मोके तो। हे यीशु मैं तोरे बिना चली जाबो, कैया ले जाबे मोके तो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहेला हमरे के आज, मोर वचन के सुनावा सुबह के, मोर नाम के फैलावा दुनिया में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वचन 5 से 13 तक। अध्याय 11 वचन 5 से 13 तक। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वो मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे जो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ, आज का पाठ ही लिया हूँ। आज के पहले पाठ में हम सुन रहे थे, संत पौलुस लिखता है, न समझ गलीलियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है। आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूं, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण। संत पौलुस प्रश्न करता है, पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा के वरदान लोगों को मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, पवित्र आत्मा कैसे मिल गया। और आज के पहले पाठ में स्पष्ट संत पौलुस स्पष्ट कहता है, सुसमाचार के प्रचार के कारण, सुसमाचार सुनने के कारण पवित्र आत्मा मिला। उसके बाद अंत 5वां वचन में भी देखेंगे, जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके भी चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप उस सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं। सुसमाचार प्रचार किया जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, हमको सुसमाचार सुनना पड़ेगा, हमको सुसमाचार में विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, हम अपने कमरे में बैठकर, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल ऑन करके कोई प्रवचन दे रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, यदि हम सुनते रहेंगे तब भी पवित्र आत्मा मिल सकता, तब भी पवित्र आत्मा हमें अपने वरदानों से भर सकता। मैं कई पास्टरों का प्रवचन सुनता हूं, कई फादरों का बहुत कम सुनता हूं, लेकिन कई पास्टरों का प्रवचन सुनता हूं। अफ्रीका के कई पास्टरों का, एक जॉन नाम का एक पास्टर है, जबरदस्त वचन दे, जब वो मुख से जो बोल देंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, आग बरसती हो, जब बोलते कि शब्द उनके मुख निकलता है, लोग पवित्र आत्मा भर जाता है, लोग भर जाते हैं। ऐसा वचन देते हैं, जबरदस्त वचन देते हैं। मैं उनको सुनता हूँ और वचन की व्याख्या भी इतना गहराई से करते हैं। हमारे देश में भी कई पास्टर लोग हैं, कई ले लोग भी हैं, कैथोलिक चर्च से कई ले लोग हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं। जी हाँ, तो सुनते सुनते मैंने कई वरदान पाए। इसलिए आज का पहला पाठ कहता है कि जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा को हम पाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पाते हैं। हमारे यहाँ लोग तरह तरह के लोग आते थे, प्रार्थना में आते थे, लोग परेशान रहते थे और लोगों के कोई परिवर्तन नहीं होता था। मैं स्वयं परेशान हो जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि किसके अंदर बंधन है, किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, मुझे समझ में नहीं आता था। प्रार्थना मैं जब प्रभु का वचन सुनता था और मैं देखता था पास्टरों के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी महिमाएं हो रही हैं, मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चिन्ह चाहिए, कौन बंधन में है, मुझे चिन्ह चाहिए। तो चिन्ह मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि लोग बंधन में हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं। और प्रभु ने मुझे चिन्ह दिया, एक चिन्ह, जब मैं प्रार्थना में जो भी बैठ करेंगे, यदि हाथ रख देता हूं, यदि उनके ऊपर बंधन है, कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग ऐसे झुक जाएंगे, ऐसा लगता है कि पूरी तरह गिर नहीं पाते हैं, झुक जाते हैं। कुछ लोग अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं,
कुछ लोग गुस्सा करने लगे, तरह तरह के व्यवहार करने लगते हैं, तो उनको देखकर मुझे महसूस होता, मैं समझ जाता हूँ कि ये बंधन में है, इनके लिए ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। तुरंत बोल देता हूँ, आपको ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, हर रविवार को आइए, हर शुक्रवार को आइए, उपवास करिए, उनको बोल देते हैं। और यदि तुरंत पट गिर गया तो मुझे पता हो गया गिर गया, मतलब उसका बहुत आसान है, इस व्यक्ति का बंधन तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुरंत गिर जाता है तो फटाफट तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसके लिए थोड़ा समय लगना प्रार्थना करो, क्योंकि वो नाजुक इंसान है या नाजुक बच्चा है, बच्ची है, तो तुरंत उसको बुला लेंगे, उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे और बंधन तोड़ने में बहुत आसान होता। लेकिन जो गिरता नहीं है, झुकता है, हिलता है, करता है, तब से उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, कठोर बंधन है, कठोर बंधन है, उसको ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं आपको ज़्यादा प्रवचन सुनना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, उसको समझा देते हैं, आप घर में प्रवचन सुनिएगा, मोबाइल है मोबाइल से सुनिए, उनको समझाना पड़ता है। और उसके बाद एक दिन क्या बोलते हैं, ये वीडियो किसी ने देख लिया, एक हमारे डैसी के फादर देख लिए, हाथ रख रहा हूँ, बच्चे, कई बच्चे गिर गए थे, तो फादर ने इतना बड़ा कमेंट कर दिया कि वो ये सब शैतान की ओर से है। एक ब्रदर राजन हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बच्चों को क्यों गिराते हो, बच्चों को क्यों गिराते हो। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी किया, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति से गिराते हो। मैंने थैंक यू बोलकर लिखा। उसके बाद मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों ऐसे होता है, ये क्यों होता है, या दुष्ट आत्मा से हो रहा है या तेरी ओर से हो रहा। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज के बाद मैं छूऊंगा नहीं, यदि तेरी ओर से है मैं हाथ नज़दीक ले जाऊंगा, गिरना चाहिए, मैं हाथ रखूंगा नहीं, नज़दीक ले जाऊंगा, गिरना चाहिए। और उस दिन मैंने प्रार्थना किया, सारे जितने भी लोग थे उनके ऊपर हाथ रखा ही, छुआ ही नहीं, केवल नज़दीक लेके गया, और उस दिन में लगभग 40-45 तो गिर गए। तब पता चला हाँ ये संदेश ये प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं है। तो प्रभु चिन्ह देता है, प्रभु चिन्ह देता है, प्रभु कार्य करता है, प्रभु वरदान देता है, प्रभु वरदान देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, लोगों को पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, लोग सुसमाचार सुनेंगे, जब विश्वास करेंगे, जब उनका विश्वास बढ़ेगा, तब वो लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, तब पवित्र आत्मा के वरदान में मिलने लगेंगे। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, किसी के यहाँ मेहमान आए तो खाने के लिए रोटी नहीं थी, रात को चला जाता है पड़ोसी के यहाँ, अब बोलता है हमारे यहाँ मेरे बस मेहमान आए, मेरा मित्र आया है, बस 2-3 रोटी दे दो। और वो बोलता है नहीं, बच्चे सोए हैं, हम सोए हैं, सब बंद किए हैं, अरे मेरे गोद में बच्चा सोया है, हम नहीं उठेंगे। लेकिन क्या करता है, ये बाहर से आग्रह कर रहा है, अरे दे दो प्लीज, दे दो, क्या कुछ तो दे दो, लो ला रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आखिर उसके आग्रह के खातिर क्या करता है, उठ के देने लगता, आग्रह के कारण। और उसी का उदाहरण देते हुए प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम पाओगे। मत जब तक मांगेंगे नहीं मिलेगा, जब तक मांगेंगे नहीं मिलेगा। और प्रभु का जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उससे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और उसके बाद आ कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, मछली मांगे तो कौन ऐसा है जो उसके बदले सांप देगा, अंडा मांगे तो कौन ऐसा है जो बिच्छू देगा। हमारा परमेश्वर जो हम मांगेंगे देगा, जो मांगते हैं वो हमें देगा। लेकिन यदि कुछ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कई वचनों में मांगने के बारे में बताया, मांगने के बारे में प्रभु यीशु ने बहुत सारी बताई। आज मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा मांगने के बारे में, प्रभु से मांगना, प्रभु से मांगना। सबसे पहला वचन
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 से। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। अकेला अकेला प्रार्थना करना जी अच्छा ही है, क्या पर्सनल प्रेयर होना चाहिए, लेकिन प्रभु का कहना, यदि तुम लोगों में पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे। मैं एक देखता हूं, पास्टर लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या कारण है? क्योंकि 2 हैं, पति पत्नी हैं। जी हां, पास्टर ब्रिजेंद्र को देखे, उसकी पत्नी दोनों साथ प्रार्थना करते हैं। अंकुर नरोला दोनों प्रार्थना करते हैं। ये क्या बोलते हैं आंध्रा वाले, दिनाकरण, पति पत्नी परिवार, पूरा परिवार प्रार्थना में, पूरा परिवार प्रार्थना में। हम लोग अकेले अकेले हो जाते हैं, हम लोग आधे ही हैं। जी हाँ, और कम्युनिटी में भी रहते हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ 4 लोग एक साथ रहते तब भी हम लोग एक मत के हो नहीं पाते हैं। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे। मेरे आश्रम में विश्व स्वामी जी शुरू से मुझे किसी को रखने के लिए मना करते हैं, किसी को मत रखो, किसी को मत रखो, और विशेष रूप से लड़कियों का, औरतों को बिल्कुल मत रखो। अभी किसी को नहीं रखा, अकेला प्रार्थना करके करेंगे क्या? ये पुरुषों के रखेंगे, जो दारू पीने वाला, जो प्रार्थना नहीं कर सकता, जो घुटने नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, उनको रख के क्या फायदा? और जहां भी अच्छा प्रार्थना करने वाली लड़कियां मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं। अब मेरे पास 2-3 लड़के हैं, लेकिन ये कभी है दुष्टात्मा से ग्रसित है, राज नाम का, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। लेकिन अच्छे लोग हैं, एक तो मेरे पास कम से कई दिनों से है, 4-5 साल से है, लेकिन मैं यहां रहूंगा तभी प्रार्थना वो नहीं करेगा, लेकिन बाकी जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए उसके ऊपर छोड़ के चले जाता हूं। लेकिन लड़कियों से बोल देंगे, करना है पक्का पक्का। 1 घंटा घुटने टेको, वो लोग बोले घुटना टेकेंगे, हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु जहां कहता, तुम लोगों में पृथ्वी पर, तुम लोगों में 2 लोग एक मत कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी। मैं याद करता हूं, एक बार कम से कम 7 साल पहले एक माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा, फादर जी मेरी बेटी की शादी है, एक कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बनिया की लड़की थी। बोले कैसे शादी करेंगे बेटा, बेचारी रोड के किनारे सब्जी लगा के बेचती थी। उसने कहा हम कई जगह मांगे हैं, क्या करेंगे नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में आया कि सोना कम से कम उसके कान में पहनाने के लिए या गले में कुछ पहनाने के लिए यदि सोना मेरे पास मिल जाता मैं दे देता। मेरे दिमाग में आया और मैंने इसलिए प्रभु से प्रार्थना भी किया, प्रभु बेचारी लड़की है, गरीब लड़की है, बस क्या बोलते हैं काला कोयला थी, कम से कम लड़का तो मिल गया, वो भी छूट जाएगा, वो भी तलाक क्या बोलते हैं बेचारी उसका ये हो जाएगा, कई उम्र भी हो गई थी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु कम से कम इस शादी के लिए मदद करने के लिए मेरी कुछ सहायता कर, कम से कम उसको कान के लिए पहनने के लिए या गले में पहनने के लिए मैं दे सकूं। उसी समय मुझे कहीं प्रार्थना मिली थी, कानपुर में गया था। कानपुर से जब कानपुर प्रार्थना करके जब ऐसे मैं बाहर निकला, एक भाई मेरे पास आता है, एक पॉकेट में सोना लेके आता है, बोलता है ये आपके लिए चलेगा, आपके काम में आएगा, हमको आपके काम में आएगा। और वापस आया और तब तक क्या बोलते हैं संडे को औरत आई थी और मैंने कहा देखिए ये मिला है आपके लिए, ये आपके लिए। उसको मैंने दे दिया। प्रभु देता है, प्रभु मांगने पर देता है। और एक वचन पहला वचन सुनिए, हमें एक मत होकर 2
कम से कम 2-3 लोग एक मत होकर मांगना चाहिए। तो तुम 2 लोग एक मत हो, कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हमको प्रार्थना के दर, यहाँ फादर संजय बहुत गर्व करता हूँ, मैं महिलाओं को बुलाएं, क्यों बुलाने की जरूरत थी? क्या बने, बस बेचारी लोग वहां घुटने टेक रही हैं, हाथ उठा रही हैं, क्या जरूरत थी? एक गधा आके बोल के चला जाता। नहीं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनका वहां घुटने टेकना, उनका प्रभु के पास रहना, प्रभु ने उसकी कीमत समझा, फादर जी ने कीमत समझा। जी हाँ, बड़ी कृपा होती है जब कुछ भी करते हैं, कोई हमारे पीछे प्रार्थना करने वाला रहता है, बड़ी महिमा होती है, बड़ी महिमा होती है। और मध्यस्थता में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 अध्याय 15 वचन 7। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे वो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, मतलब प्रभु की शिक्षा के अनुसार हम चलने को तैयार हैं। प्रभु कहते जो मांगो वो चाहिए, जो मांगो दिया जाएगा। यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु की शिक्षा का पालन करते हैं, प्रभु देता है, प्रभु देता है। मैं नए जगह पर गया था, कितने बार मेरे बिशप डायसिस वाले क्या बोलते हैं, तरह तरह की बातें कहकर मुझे वहां से निकालने के लिए सोचे। पहला एक क्या बोलते हैं, सबसे पहले पब्लिश किए थे सब डायसिस में, फादर बोलते विनीत डजंट वांट टू लिव अंडर अदर प्रीस्ट, ही वांट्स टू बी अलोन, ही वांट्स टू रोम अराउंड because he gets money going to preach, he grows preaching, so gets money. और क्या बोलते हैं, इतना तक ये जमीन लेने के लिए मैं कम से कम क्या बोलते हैं 6-7 साल जमीन देखता था। जमीन देखने के लिए बिशप हाउस से आ जाते थे, and I don't know to tell, they used to go with the bottle somewhere else. Yes, बिशप हाउस में क्या समझ आ जाता था कि जमीन देखने गए। 7 साल के बाद जो हमारे बिशप जो थे उस समय, जिसने हमको परमिशन, बिशप राफी ट्रांसफर हो गए, ऐसे बात करते थे, हमको बोल दिए विनीत, आई हर्ड दैट वट एवर लैंड दैट वाज शोन टू यू, यू आर सेइंग नो टू देम। मैं चकरा गया, समझी। आज तक एक भी जमीन, 7 साल एक जमीन भी मुझे नहीं दिखाए, एक जमीन भी नहीं दिखाए। और संदेश क्या पूरे डायसिस में जमीन जो भी दिखाता विनीत बोलता नहीं, न किसी तरह क्या बोलते हैं हम बंद करो ना चले। लेकिन प्रार्थना मैंने कभी नहीं छोड़ी, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी। आकर वही बिशप जो 1.5 लाख क्या बोलते हैं 1.5 करोड़ का प्लान बना चुके थे, 1.5 करोड़ की जमीन खरीदेंगे, बड़ी जमीन 5-7 बीघा, आखिर जमीन नहीं मिले। 3 करोड़ की जमीन, बहुत 2 एकड़ से थोड़ी ज्यादा, 3-3.5 बीघा की जमीन, 3 करोड़ की जमीन केवल स्टैंप पेपर लगा 24 लाख का, और डायसिस खरीद ली, वो भी नगर पालिका के अंदर, नगर पालिका के अंदर, जो कि नहीं चाहते थे। जब 2019 में जब मेरे ऊपर हमला हुआ था, 24-25 घंटा बंद देते, वहां से किसी तरह क्या बोलते हैं बिशप पैसा वगैरह देकर हमको लेके गए। उस घर में नहीं जाना, बिल्कुल वहां मुझे जाने तक नहीं दिए, वापस लेके जाके माइनस में रखे थे। 8 महीना माइनस में था, जाने के लिए मना किया था। लेकिन मैं रात को भी घुटने टेकर प्रार्थना करता, प्रभु जो काम मैंने शुरू किया है, जो तूने मुझे वहां लेके गया था, तो इस्तेमाल किया है, मुझे ले चल, वापस ले चल, मुझे ले चल। चोरी छुपे क्या बोलते हैं, किसी ना किसी को लेके मैं चलता था और वहां जाके प्रार्थना करके आता था। धीरे धीरे करके 3 महीने के बाद मुझे परमिशन मिल गया। बिशप बोला ठीक है, यू कैन गो 1 a month, बोला कैन गो 1 a month। 4 महीने में बोला कि यू कैन गो 2 in a month बोल दिया। उसके बाद 8 महीने के बाद बोला यू कैन गो एंड लिव नियर बाई स्कूल देयर। आप जब 25 किलोमीटर दूर था आजमगढ़, यू कैन गो एंड लिव देयर बोला।
क्यों पूछा मैंने? बोला कि फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी। और 1 महीना बीत गया, मैं समझ गया मेरी सेफ्टी की चिंता नहीं है। मेरी सेफ्टी होता, मैं 2 पहिया बाइक से जाता हूँ वहाँ पर प्रेयर करके, रात अंधेरे में निकल जाता हूँ, जाता हूँ, चलता हूँ, आता हूँ। तो सेफ्टी तो रोड पे सेफ्टी नहीं है, मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे। सेफ्टी होती तो मुझे 4 व्हीलर देते, सेफ्टी होते तो वहाँ बढ़िया सा कमरा बना के सेफ्टी रखते, गौ चौकीदार रखते। ये नहीं बोलते तुम वहाँ से आओ जाओ, रोज आओ जाओ। रास्ते में कुछ भी हो सकता है। जब 9वें महीने पता चला कि ये सेफ्टी की चिंता नहीं है इनको, ये केवल किसी तरह हमको रोकना चाहते हैं, मैं जाके वहीं पर रहने शुरू कर दिया। प्रभु का काम क्या बोलते हैं? यदि हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, प्रभु ने वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहते, जो चाहे जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहे जो मांगो दिया जाएगा। आज वहां पर चर्च भी बन गई। एक बार चर्च बन गया, जमीन हो गई, चर्च बन गया, तो उसके बाद तो बंद होने वाला नहीं है। 4 साल बीत गए वहां जमीन लेने के बाद, बोले थे वी विल हैव सोशल वर्क सेंटर देयर, सोशल वर्क सेंटर। फिर घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु सोशल वर्क सेंटर नहीं, हमको क्या चाहिए? आश्रम चाहिए, आश्रम चाहिए, वहां आश्रम चाहिए। जो काम शुरू किया है बंद। एक पुरोहित हमको बोले, विनीत, अरे what man, Lord has his own ways to work. You listen to bishop, go away, go where bishop sends. Lord will take care of them. तब तक मैंने 2000 विश्वासी थे, they will find their way. कैसा सोचना, बस बहुत अच्छी बात है ना। बिशप सुन बोलता जाओ तुम, और उनकी वो लोग जहां जाएंगे, जहां कहां जाएंगे। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने विश्व स्वामी से बोला, विश्व ओके, आई एम रेडी टू गो वेयर यू सेंड आई गो, बट डोंट पुट मी एनी पैरिश, यू सेंड मी टू अनदर प्लेस वेयर पीपल आर नॉट, नो प्रीस्ट हैज गॉन। वहां पर सब क्या बोलते हैं, राजपूतों का इलाका है, वहां गरीबों का बहुत सताया जाता। हाजबी जो दलित हैं, विशेष रूप से चमार, उनको बहुत दबाया जाता है। बलिया जिला में एक इलाका है। मैंने विश्वास हमको वहां भेजिएगा, हम वहां जाने को तैयार हैं। और क्लर्जी मीटिंग में डायरेक्ट सबके सामने बोल दिया, जी भेजना हम तैयार है जाने के लिए, लेकिन हमको ऐसे जगह भेजिए, हम फिर जाके भाड़े के घर में रहेंगे और वहां सुसमाचार प्रचार करेंगे। उसके बाद सबकी बुद्धि खुल गई। तब फादर लो आपसे वापस बोले, इतना सब हो गया तब भी अभी भी तैयार है जाने के लिए, परेशान दुख झेलने के लिए, तो इसको भेजा जाए। उसके बाद प्लान बना के हमको फिर वहीं पर रहने के लिए बोल दिए। तीसरा वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 22, मैथ्यू 21:22, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ मांगेंगे नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो विश्वास के साथ मांगेंगे वो मिलेगा। यदि विश्वास नहीं है, नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मांगने के पहले विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है वो तो मिल चुका, तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के पहले विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल चुका है, वो मिल जाएगा। कम से कम पुरोहित बनने के बाद कई साल तक, कम से कम हमको लगता है 7-8 साल तक मैं कभी नहीं सोच सकता था मैं कभी गा सकता हूं। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं गा सकूंगा। कल मैंने जो गाना गाया था, मंदिर बना प्रभु मंदिर बना, मेरे दिल को प्रभु मंदिर बना। कैसा गाना है? ये मेरा अपना गाना है, ये मेरा अपना गाना है, ये किसी दूसरों का गाना नहीं है। जो है हमारे पिता मैंने गाया था कल, ये मेरा अपना गाना है। और ये गाना है, महिमा हो तेरी, ये गाना है। ये अभी हर जगह लोग झारखंड उड़ीसा सब को गा रहे हैं, लेकिन ये कई साल पहले ये गाना मुझे मिला था। कई साल पहले, कम से कम 10 साल पहले, जब मैं गाड़ी चलाता था, दोपहर चलाता था, उस समय पहला गाना ये मुझे मिला था। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो प्रभु महिमा हो।
घर घर में तेरी महिमा हो। ये गाना और ये गाते रोगियों में प्रभु तेरी ये तो जैसे चाहे उसमें शब्द जोड़ते जा सकते हैं। मैं गांव में जाता था गाते जाता था, गाड़ी चलाता था गाते जाता था। जबकि एक समय था मैंने कभी नहीं सोचा मैं गा सकूंगा। मैंने सेमिनरी में मुझे मुंह बंद करा दिया था। जी हाँ, ऐसी आवाज थी, लेकिन प्रभु ने आवाज खोल दी, आवाज खोल दी। कभी कभी लोग स्वयं बोलते हैं, फादर जी अच्छे अच्छे गायक भी गाते हैं, गाना तो उनका अच्छा लगता, लेकिन आप गाते हैं ऐसा लगता प्रभु छू रहा, प्रभु छू रहा। तो जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। चौथा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 14। यूहन्ना का 14 का 14। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यदि तुम मेरा नाम लेकर प्रभु यीशु कहते हैं मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे। प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगना है, नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना अध्याय 15 का 16। यूहन्ना अध्याय 15 का 16, जॉन 15:16। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरा नाम लेकर, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर, यीशु नाम लेकर, यीशु नाम लेकर। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 का 16 आगे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे, और मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। फिर वही नाम लेकर। लेकिन कैसे होना है? तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 11। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 11। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 22 और 23। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। आसान से बोला जाए, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं मतलब प्रभु में विश्वास करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ऐसे स्थिति में वचन में प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, वही प्रदान करेगा। तो प्रभु देता है, लेकिन कई चीजें हैं। 2 लोग एक मत होकर मांगे, 2 लोग 3 लोग एक साथ मिलकर मांगे, परिवार है तो बहुत अच्छा है, कम्युनिटी तो और अच्छा है, या अकेले हैं लोगों का मदद लेकर, लोगों की सहायता लेकर मांग सकते हैं। जी हाँ। दूसरा कि हाँ, हमको प्रभु की शिक्षा में बने रहना है। प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर बनी रहती है और उसमें यदि हम मांगते हैं प्रभु हमको देगा। तीसरा, जो भी हम मांगते हैं विश्वास करना है, विश्वास के साथ मांगना है, और मांगने के पहले विश्वास करना है। हमने मांगा तो मिलेगा और मिल जाएगा।
चौथा, हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगना है, यीशु का नाम लेकर मांगना है। पांचवा, हमको प्रभु में जुड़कर फल उत्पन्न करना है। जितना हम फल उत्पन्न करेंगे और उसका नाम लेकर मांगेंगे, प्रभु हमको देगा, प्रभु हमको देगा। और अंतिम छठवीं बात वचन में लिखी, हमको आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है। जो आज्ञा प्रभु यीशु ने 2 आज्ञा में दिया, 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञा में दिया। अपने प्रभु को, अपने प्रभु ईश्वर को पूरे हृदय, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में प्रभु देता है। तो इसके यदि इस आज्ञा का पालन हम करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु कहते हैं कि हम जो मांगेंगे प्रभु वही प्रदान करेगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते कहते अंतिम आते हैं, कहते हैं यदि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मतलब प्रभु यीशु मांगने को कहते हैं, क्या मांगने को कहते हैं? पवित्र आत्मा मांगने को कहते हैं, पवित्र आत्मा मांगने को कहते हैं। और बुरे होने पर भी अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हैं, तो हम प्रभु को मांगते हैं तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है। बार बार ये सोचेंगे क्या हमको बपतिस्मा में मिल गया है, दृढ़ीकरण में पवित्र आत्मा मिल गया है, ऑर्डिनेशन में पवित्र आत्मा मिल गया है, काफी नहीं है। हमको बार बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। जितना हम प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, उतने ही सामर्थ्य के साथ हम प्रभु को, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा को मांगना काफी नहीं है। पहला जो सुबह वचन से अंत में मैंने कहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना काफी नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भी भरना है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे यरदन के तट पर, लेकिन उसके बाद जब शैतान के परीक्षा में गुजर गए और अंत में गलीलिया लौट जाते हैं, तब वो क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं। तो पवित्र आत्मा से हो सकता है हम बपतिस्मा में भर गए, परिपूर्ण हो गए, प्रार्थना हो गई, साधना हो गई, रिट्रीट हो गया, पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए। लेकिन उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, सामर्थ्य चाहिए। तो उसको हमको गुजरना पड़ेगा। परीक्षाएं आ जाएंगी, यहाँ दुख मिलेगा, जो लोग ताने मारेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, ठोकेंगे, सबको बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमको गुजरना पड़ेगा। और उसी में बस ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, हम गुस्सा करेंगे, लड़ाई करने जाएंगे तो परीक्षा में असफल हो गए तो सामर्थ्य से भर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कई चीजें प्रभु होने देता है। यदि प्रभु यीशु के साथ शैतान ने परीक्षा ली, यीशु को तंग किया, यीशु को परेशान किया, तो शैतान हमें भी परेशान करता है। कभी अपने ही सुपीरियर को इस्तेमाल करेगा, अपने ही बिशप को इस्तेमाल करेगा, अपने ही साथी पुरोहित को इस्तेमाल करेगा, अपने ही लोगों को इस्तेमाल करेगा। शैतान करेगा ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे ना, तरह तरह से परीक्षा लेगा। लेकिन जब हम जान जाएंगे वो शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है, क्योंकि हमारा कोई इंसान कोई शत्रु नहीं है। बिशप हमारा शत्रु नहीं है, प्रोविंशियल हमारे शत्रु नहीं है। हमारे साथ रहने वाला प्रीस्ट या हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन शैतान है। आपका शत्रु शैतान, संत पेतरुस लिखता है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं, कभी नहीं चाहता। हो सकता है पवित्र आत्मा से भर गए, उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके सामर्थ्य से भरने के लिए शैतान कभी छोड़ेगा नहीं। यदि सामर्थ्य से भरना है, हमको दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी से गुजरना पड़ेगा, अत्याचार से गुजरना पड़ेगा, ताने से गुजरना पड़ेगा, परेशानी से गुजरना पड़ेगा।
तरह तरह की समस्या आ जाएंगी, कभी गिरा दिया जाएगा, कि अपमानित किया जाएगा, तरह तरह की बातें होंगी, उल्टी सीधी लोग बातें करेंगे, लेकिन इसमें गुजर के चले जाएंगे, तभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम बढ़ सकते हैं, तभी उसी सामर्थ्य से प्रभु का काम होता है। यदि प्रभु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए गुजरने के लिए, इन परीक्षाओं में गुजरने के लिए हमको तैयार होना है। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु यीशु ने भी चंगाई किया था। प्रभु यीशु ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर दुष्ट आत्माओं को निकाला था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर, इसलिए उनके वचन में लिखा, सामर्थ्य उनसे निकल जाता था, शक्ति उनसे निकलती थी, लोग उनको छूते थे, शक्ति निकल जाती थी। इसलिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती, प्रार्थना करनी पड़ती। मैं कभी क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ लोग आते हैं, जब दुष्ट आत्मा वाले आते हैं, लड़कियां सब आ जाती हैं, मैं बैठा कुर्सी पे बैठता हूँ, बोलता हूँ बेटा मेरा सर दबा दो, इतना ही काफी, सर दबा दो। लोग सर दबाते, दुष्ट आत्मा वाले हैं, यदि उनका दुष्ट आत्मा है, दड़म गिर जाएंगे। बाल मेरा सर छूते ही, क्या बोलते हैं, सर दबाते ही लोग गिर जाते हैं, पैर दबाते गिर जाते हैं, उनको आग लग जाती है। तो इसलिए तपस्या हमको करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए मैं फिर एक बार बोलूंगा, हमारी दुर्बलता हमसे दूर नहीं जाएगी। प्रभु हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर लेने नहीं आया है। यदि हम ये सोचेंगे हम हैं, वो हैं, हमारी ये कमी है, वो कमी है, कमी के बावजूद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है, कमी के बावजूद पवित्र आत्मा हम इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे संत पौलुस कहता है, हमारी दुर्बलता में प्रभु की महिमा है, हमारी दुर्बलता में प्रभु की महिमा है। हमारी दुर्बलता चली गई, हम परफेक्ट हो गए, तो महिमा किसकी? हमारी थोड़ी है, प्रभु की। हमारी महिमा प्रभु की थोड़ी होगी। और क्या बोलते हैं, जो परफेक्ट हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करता ही नहीं है। जो परफेक्ट हैं, सब बहुत अच्छे हैं, अरे इतने अच्छे हैं, तो उनको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। प्रभु उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो दुर्बल है, जो कमजोर है, लाचार है। पेतरुस दुर्बलता 3 बार अस्वीकार कर दिया, कितनी बड़ी गलती किया, कितनी बड़ी। 3 साल उसके साथ उसके थाली में खाता था, इतना प्यार, इतना सम्मान उसको दिया प्रभु ने। आखिर ऐसे घड़ी में केवल एक लड़की की बात सुनकर, मैं उसे जानता ही नहीं हूं, मैं उसे जानता ही नहीं हूं, छोटी गलती, कितनी बड़ी, कितने, तो प्रभु को कितना तकलीफ हुआ होगा। उसको प्रभु ने सचेत किया था कि तुम 3 बार अस्वीकार करोगे मुर्गे के बांग देने के पहले, तब भी उसकी बुद्धि नहीं खुली। लेकिन छोटी लड़की के कहने पर, तो वो भी तो उसके साथ था, तू भी गलीली है, मैं उसको जानता, शपथ खाकर कहा तो मैं जानता ही नहीं हूं। अंद्रयास, प्रभु जब प्रवचन देते, अंद्रयास क्या करता पता है? दूसरों का थैला ढक ढूंढता था, किसने क्या लाया है, कितने रोटी लाया, किसी ने खाना लाया। हो सकता है थैली से निकाल के खाता भी होगा। जी हाँ, कभी होते हैं ना लोग, पेटू लोग होते हैं, तो अंद्रयास उस तरह का अंद्रयास था। लेकिन प्रभु ने उसको भी चुना। पौलुस साउल क्या बोलते हैं, आतंकवादी बोले, नक्सलवादी, आप जो भी बोल सकते हैं उसको, हत्यारा, घमंडी, इतना घमंड उसके अंदर था, प्रभु ने उसको चुन लिया। मूसा, पुराने विधान में मूसा क्या था? मूसा भी हत्यारा था। मूसा ने एक, क्या बोलते हैं, गैर यहूदी को, इस्राएली फिरौन के एक दास को, क्या बोलते हैं, सिपाही को मार डालता, मार के रेत में गाड़ दिया था। उतना गुस्से का आदमी था मूसा, गुस्सेल था, और उसको इस्तेमाल किया प्रभु ने। नए विधान में हम देखेंगे किसमें, प्रभु की जीवनी में 4 महिलाओं का नाम है। एक राहाब है ना, एक रूथ है, एक बेत्शेबा है। कौन है? हाँ,
तो अब सोच सकते हैं महिलाओं का नाम एक वेश्या थी। दूसरी गैर यहूदी, क्या बोलते हैं, नओमी की बहू खेत में बिनने गई थी और आखिर जाके उससे मुंह में पड़ गए, जो भी हुआ उसका नाम है। और दूसरी वाली एक है, क्या बोलते हैं, जिसने अपने ससुर से, पति मर गया, दूसरी शादी हुई, दूसरा भी मर गया, बाप ससुर ने कहा तुमको वो तो छोटा वाला तीसरा है वो बड़ा हो जाएगा उससे शादी करा देंगे, नहीं करिया। देवदासी के रूप में गई और बाप जा रहा था रास्ते में, ससुर जा रहा था, देवदासी का रूप धारण करके चली गई और जाके उससे बेटा हो गया, उसका नाम उसमें है। तो प्रभु दुर्बलों को ही इस्तेमाल करता है, दुर्बलों को इस्तेमाल करता है, लाचारों को इस्तेमाल करता है, ताकि हमारी दुर्बलता में, हमारी लाचारी में प्रभु की महिमा है। लेकिन जिनको भी चुना प्रभु ने, जो दुर्बल थे मगर ये एक बार चुन लिए तो उनका जीवन ही बदल गया। मरियम मगदलेना को एक बार चुन लिया, वो बदल गई। अगुस्तिन को चुन लिया, अगुस्तिन बदल गए। जितने भी लोगों को प्रभु ने चुना, मूसा भी बदला हुआ इंसान, पौलुस बदला हुआ इंसान, पेतरुस बदला हुआ इंसान, सब बदल गए। प्रभु ने चुन लिया, उसके बाद प्रभु के हो गए, बदलते गए बदलते गए बदलते गए। आज वही हम लोग उनको संतों की उपाधि दे चुके हैं। तो पवित्र आत्मा यह महान महान कार्य कर सकता है, असंभव कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि हम दुर्बल हैं तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हम लाचार हैं पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, हमारे पाप हैं, पाप स्वीकार में हम लोग प्रभु को देते हैं। दुर्बलता है हमारे साथ, दुर्बलता रहेगी, मरते दम तक रहेगी। हो सकता है हम क्या बोलते हैं उसमें जाएंगे, कब्र में जाएंगे तब भी नहीं जाएगी, तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी दुर्बलता न सिर्फ शरीर में है, हमारे आत्मा तक पहुंच जाती है। हमारे साथ जो बीतता है, इट्स लाइक माई एक्सपीरियंस, इट इज माई एक्सपीरियंस एज आई स्पीक टू द स्पिरिट्स, इज एन एक्सपीरियंस, द सफरिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू, द इल ट्रीटमेंट दे हैव गॉन थ्रू, जो उनके साथ बीता है, उनके साथ जो गलत हुआ है, वो न सिर्फ उनके शरीर का भाग है, उनके आत्मा का भी भाग है, आत्मा का भी भाग है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगने की कृपा दे। पवित्र आत्मा मांगना सिखा, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना सिखा, हमें मांगना सिखा। हमें मांगना सिखा, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगना सिखा, पवित्र आत्मा के कृपा दानों को मांगना सिखा। क्योंकि तूने कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी आज भी तेरे बहुत सारे दास हैं जो चमत्कार करते हैं तेरे नाम पर। गूंगों को वाणी देते हैं, बहरों को कान देते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, क्योंकि तूने वादा किया था विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। तूने कहा था जो मुझ में विश्वास करेगा इससे भी बड़े कार्य, इससे भी महान कार्य करेगा, इससे भी महान कार्य करेगा। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करना सिखा। हमारे साथ जो भी बीतता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, जो भी हमारे साथ होता है, सब कुछ स्वीकार करने की कृपा कृपा दे दे।
हम कुड़कुड़ाने वाले ना हो, दूसरों को दोषी ठहराने वाले ना हो, बल्कि जो भी दुख तकलीफ पीड़ा किसी से भी मिलता है, उस दुख के साथ उस व्यक्ति का भी आदर सम्मान करने के लिए, उनसे प्रेम रखने के लिए कृपा दे। जो कुछ होता है वो तेरी इच्छा समझ कर स्वीकार करने की कृपा दे। परीक्षाओं में हम सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। दुर्बलता में तेरा आत्मा ही हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते तब हमारी प्रार्थना में मदद कर सकता है। आइए हम उन क्षणों को प्रभु को समर्पित करेंगे जब हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने नहीं दिया, पवित्र आत्मा को पहचाना नहीं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए इच्छा नहीं जगाई। उन क्षणों के लिए भी प्रार्थना, उन प्रभु से माफी मांगते हुए उन क्षणों को प्रभु के दें जब हमने प्रभु के सुसमाचार को बढ़िया से सुनाया नहीं। यदि हम प्रभु का सुसमाचार सुनाए होते, बहुत सारे लोग विश्वास करते और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करते। इन सारे क्षणों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए चढ़ावा का गाना गाएंगे। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाए लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। आइए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर दे। हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भी भरने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के साथ मिलकर पिता से प्रार्थना करें कि उनका राज्य हमारे जीवन में आ जाए, पूरे संसार में आ जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रभु की शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेता है, ये वो प्रभु है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। यही है वो प्रभु जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। यही है वो प्रभु जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और ये प्रभु हमें भी बुलाता है, हम भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं और जो कार्य उसने किया उस कार्य को हम भी करें। धन्य हैं हम जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
मेरा, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तू मेरा दीपक, तू मेरा आनंद, तू ही तो मार्ग मेरा। तू मेरा दीपक, तू मेरा आनंद, तू ही तो मार्ग मेरा। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। आइए एक पल हम शांत होकर उस प्रभु की आराधना करें जो जीवन की रोटी के रूप में हमारे जीवन में आए हैं, हमारे लिए अपने बदन तोड़ करके दिए हैं। वो शरीर शक्तिशाली है। वो यीशु का पवित्र शरीर हमारे जिंदगी में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करे, हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करे, नई कृपा उत्पन्न करे, चंगाइयां हमारे शरीर में उत्पन्न करे, रोग बीमारी से छुटकारा। और वो प्रभु यीशु का शरीर हमें यीशु का एक स्वभाव हमारे जीवन में उत्पन्न करे, पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे जीवन में आने वाले प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे। मेरे जीवन में आने वाले प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपना शरीर देने के लिए। धन्यवाद प्रभु।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र संस्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दुर्बल शरीर को सबल बना, हमारी बीमारियों से हमें मुक्त कर, हमारे घावों से हमें छुटकारा दे, हमारे बंधनों से भी हमें आजाद कर। हमें स्वतंत्र कर ताकि हम स्वतंत्र होकर तेरी सेवा कर सकें, तेरी महिमा के लिए जी सकें, तेरी महिमा के लिए कार्य कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। 2:30 बजे से पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे। सर्कल बैठूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार, खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको।